औलाद और खासकर नरीना औलाद इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी है। नस्ल आगे औलाद से ही बढ़ती है। आँखों की ठंडक औलाद को ही कहा गया है। इंसान क्या क्या नहीं करता औलाद की खातिर। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि वो जिसे चाहे लड़कियां अता करे और जिसे चाहे लड़के, जिसे चाहते हैं लड़के और लड़कियां दोनों अता फरमाते हैं और जिसे चाहे बांझ कर देते हैं। अव्वल तो हमें अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए, इसी से मांगना चाहिए। बहुत से अमराज ऐसे होते हैं जो काबिले इलाज होते हैं, मगर लोग इसको बीमारी नहीं समझते या फिर गलत इलाज की वजह से वक्त, जान और पैसा बर्बाद करते हैं। बेऔलादी का सबब बिना सोचे समझे औरत को ही समझा जाता है और बिला वजह तरह तरह की अद्वियात खिलाते रहते हैं। बाद में पता चलता है कि असल बीमारी तो मर्द को है। इस वक्त तक औरत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुकी होती है। जदीद साइंस के मुताबिक औरत 18 साल की उम्र के बाद ही जिस्मानी तौर पर बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाती है। 12 साल से 13 साल की उम्र में बलूगत का आगाज होता है। जिस्म के गदूद काम करना शुरू कर देते हैं। इनसे निकलने वाले हार्मोन्स जिस्म में बहुत सी तब्दीलियां लाते हैं, जिनमें से एक हैज यानी मेंसेस है, जो हर माह की मखसूस तारीख को औरत को होती है। शादी के बाद मियाँ बीवी जब हम बिस्तरी के लिए आपस में मिलते हैं तो मर्द के उज्व खास से निकलने वाला मादा मंगया में से स्पर्म औरत के रेहिम में जाते हैं। तो अगर औरत के रेहिम में मौजूद ओवम्स यानी एंडो से मिलाप हो जाए तो हम ठहर जाता है, जिसकी सबसे बड़ी निशानी माहवारी का आना बंद हो जाता है। ये इस बात की निशानी है कि बच्चे की तख्लीक का अमल शुरू हो गया है। 1 साल तक हमाल खुद बखुद होने का इंतजार करना चाहिए। हाँ, 1 साल गुजर जाए और हमल न हो तो चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए। बांझपन क्या है? 15% जोड़े ऐसे होते हैं जो हकीकी बांझपन का शिकार हो सकते हैं, जो फिर ऑपरेशन या बेबी टेस्ट ट्यूब से साहिबे औलाद बन सकते हैं। बांझपन औरतों और मर्दों दोनों में हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती से ज्यादातर औरत को ही मोर्दे इल्जाम ठहराया जाता है। मर्द की सीमन यानी मादा मनविया में स्पर्म की तादाद कम होती है। सीमन में डेड स्पर्म्स की तादाद ज्यादा हो, औरत में एग्स न बनते हों, रहीम में वॉर्म या इन्फेक्शन से ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, जो टेस्ट से कंफर्म हो जाता है तो बंद ट्यूब से औलाद कभी भी पैदा नहीं हो सकती। लिकोरिया, मुश्त या अंगशजनी, रहम का ढीलापन, रहम का वॉर्म, कसरत हैज, ये सब इन्फेक्शंस का बाइस बनते हैं। हार्मोन्स की कमी की वजह से आयाम ठीक से नहीं आते और अंडा नहीं बनता। जब अंडा नहीं बनेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? गलत फहमियाँ। नंबर 1, मर्द के उज़्व खास का साइज छोटा होना। ये गलत फहमी आम है, जबकि औलाद पैदा करने के लिए उज़्व का साइज 2 से 3 इंच भी काफी होता है। नंबर 2, मादा मनविया का पतलापन हरगिज़ इस बात की अलामत नहीं कि ये औलाद पैदा करने के काबिल नहीं। नंबर 3, मादा मंगलिया की मिकदार चाहे 1 या 2 कतरे ही क्यों न हो, लेकिन अगर इनमें जरासीम की कमी नहीं तो हमाल में कोई रुकावट नहीं। नंबर 4, मादा औरत के रहम में नहीं ठहरता। मर्द जब औरत से हम बिस्तरी करके फारिग होता है तो इसका मादा मनविया रहम से निकल जाता है। लोग समझते हैं कि शायद ये भी नक्स है, हालांकि ऐसा नहीं है। अतरबा कहते हैं कि मर्द को कुछ देर बीवी के ऊपर ही रहना चाहिए, फारिग होने के बाद भी। हमल के लिए मुनासिब वक्त और तरीका। मुनासिब वक्त औरत के माहवारी से फारिग होने के बाद का है, जिस दिन वो गुस्ल करके पाक हो जाए तो हर 2 से 3 दिन बाद सेक्स करना चाहिए। ये वक्त खास कर माहवारी शुरू होने से 7 दिन पहले तक रहता है, गोया नहाने के बाद के 14 दिन, क्योंकि इन दिनों में अंडे बनते हैं। 2-3 दिन का वक्फा मर्द की मनी को ताकत पकड़ने के लिए वक्त देता है। सेक्स करने का सही तरीका। इस मकसद के लिए बीवी को चित लिटा कर शौहर टांगों की तरफ से उज़्व को अंदर डाले, गोया बीवी को ढांप ले और उसके पस्तानों से खूब खेले और तमाम ऐसी जगहों पर सहलाए और हाथ फेरे जहां से औरत में शहवत भरपूर होती है। अगर औरत को शहवत ना हो या दिल ना चाह रहा हो तो उसे पहले आमादा करना जरूरी होता है।
इस तरीका से हम ठहरने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आलमी शहवत में औरत के रहम का मुंह खुल जाता है और मादा को अंदर दाखिल होने और रुकने में मुश्किल पेश नहीं आती, और इस अमल से अंडों की पैदाइश का अमल बेहतर होता है और अंडे ज्यादा मिकदार में खारिज होते हैं। जमीन या हमवार जगह पर अगर हम बिस्तरी की जाए तो हम ठहरने में ज्यादा मुफीद होती है। वक्त रात का आखिरी पहर या कम अज कम खाना खाने से 2 घंटे बाद किया जाए, लेकिन रात का आखिरी पहर मुफीद भी है और सुन्नत भी। फारिग होते वक्त औरत की टांगों को ऊंचा रखे और ज्यादा देर तक ऊपर ही रहे, इससे हमी में रुकावट दूर होती है।